ओके, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। तो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन। आपका डाउट सिक्स्थ क्वेश्चन था, ठीक है ना? सर एक चीज बताइए, फोकल लेंथ नेगेटिव में हो सकता है आईज में? फोकल लेंथ नेगेटिव में हो सकता है सभी केसेस में फोकल लेंथ ना, हाँ, तो वो मायोपिया में होता है। और बी जो है वो निगेटिव ही होता है। हाँ, और यू भी नेगेटिव, सब कुछ निगेटिव ही रखना है इसमें। मतलब आई वाले में एक भी पॉजिटिव नहीं है। एफ हो सकता है, एफ हाइपरमेट्रोपिया में। नहीं एफ तो फाइंड आउट करना होगा। हाँ, वरना यू भी तो हमेशा ही नेगेटिव। हाँ, सही है। चलो और सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। What is the nature and power of lens required to correct the problem? तो फार पॉइंट दे रहा है, फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, तो हमें फार पॉइंट इंफिनिटी तक ले जाना है। We have to make the far point up to infinity। हम उसे तारे दिखाने हैं, तो u is equals to minus infinity, जबकि v कितना होना f चाहिए? equals to minus 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर minus 80 सेंटीमीटर 1 by v minus 1 by u f equals to minus 80। तो 1 by minus 80 और minus infinity is equals to 1 by f। हाँ, तो 1 upon minus 80 f equals to minus प्लस 1 80 बाय इंफिनिटी। f equals to minus 80 f equals to minus ये जीरो हो गया। हाँ, ये देखो डायरेक्ट minus 80 plus 0 is 1 by f। So 1 upon minus 80 equals to 1 by f। अब आप सर f equals to minus 80 इन लोग कैसे हाँ सर, अच्छा ठीक है, ठीक हो जाता तो घूमने वाला कर दो। घूमेगा नहीं उधर। सर 1.25 चार्ज गर्मी लग रही है। हाँ, लगेगी थोड़ा रुकोगे तो इससे लगेगी। 1.25 जाओ अब ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। फुल पे कर दो। हाँ सर, अब सही है। सही है ना? आई कुछ है? मुझे तो आई नहीं रही। आ रही है मुझे तो। सही है। नहीं आ रही सर, इधर नहीं आ रही। रोटेट पे कर दो सर, ऐसे घूम घूम। रोटेट तो नहीं है। मुझे तो आई नहीं रही। उधर बैठ जाओ चाची के पास, वहाँ से एसी के बाहर। सर नहीं आती सर, नहीं सर, ये तो ज्यादा मुझे नहीं आ रही है ना। हाँ सर, इसकी आ जाती है। सर इसकी आती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर लेकिन उसको सर उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उसकी बिजली का है। ठंडा कर देना। ठंडा कर देते हैं। सर ये कम करो। समझ गए ना सर? सर एक बार लगा के देखो कब तक चलता है। और कम है। 16 कर दो 16 कर। वही सर। कितने आएगा? बस ऐसा। चलो सर ऐसे स्टैंड पे टाइम्स तो दो थे ना, एक इधर एक इधर। एक वो डॉगी के लिए ले। सर फार पॉइंट मायोपिया में होता है ना? अब ये देखो, सर फार पॉइंट मायोपिया में देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो सर 1.25 डायरेक्टर हाँ? 1.25 डायरेक्टर 1.25। ये समझ लो कि फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, तो उसे हाँ। क्या दिखाना है? हमको स्टार्स दिखाने हैं, तो स्टार्स दिखाने के लिए मुझे यू क्या लेना पड़ेगा? माइनस इन्फिनिटी। और वी क्या होना चाहिए? माइनस 80 पे ले जाके छोड़ दो, फिर वहाँ से वो पिकअप कर ही लेगा। हाँ। तो यही दोनों चीजें रखी तो ये आ गया। तो अब मैं इसको क्या कर दूँ, मीटर बदल दूँ तो पी अपने आप ही आ जाएगा। अगर फोकल लेंथ पूछ रहा है तो फोकल लेंथ बता देंगे। देखें क्या पूछता है, पावर पूछ रहा है तो बताओ। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस? नेचर होगा, नेचर भी पावर से ही आ जाएगा। 0.8 Convex। मीटर लिख दें, बोलो। While interconversion of unit, the unit is to be mentioned at both the places। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर हमें बदलना है तो यहाँ सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा, यहाँ मीटर। नहीं माइनस होगा। ओके अब हाँ, तो अब इसको क्या करोगे बताओ? इसको सर, पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो 1.25। 10 by 80। 1.25 10 by 8 लिख दें। अच्छा, हाँ। 80 80 100 by 80 लिखो ना, फिर 2 डेसिमल प्लेस। हाँ। अच्छा हाँ। और इस इक्वल्स टू पी, ये एक इससे कट गया हाँ तो 1.25। बोले थे ना। 25
Diopter. diopter. That is Concave equals to power. lens. So that person has to use a concave lens of power 1.25 माइनस विद द diopter. कॉनकेव और प्लस विद द कॉन्वेक्स. The person has to use A concave lens, convex lens. concave So myopia में convex lens of power. कितनी पावर? 1. So myopia है ना तो फिर हाँ, अभी सुबह सुबह पढ़ा है, डाउट रहेगा ही. सॉरी अभी रहेगा थोड़ी देर तक. अब आगे देखो. सर डायप्टर लिख दो ना, पावर 1.25 पावर. डायोप्टर लिखो. आगे देखिए. नाउ 7 मेक ए डायग्राम. ये तो पता है कि कैसे बनाना है, हाइपरमेट्रोपी कैसे करेक्ट करना है. नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपी का 1 मीटर. देखो नियर पॉइंट उसका 1 मीटर तक पहुंच गया है. 1 मीटर दूर किताब रखे तो वो पढ़ पाए. 100 सेंटीमीटर. वहाँ तक जाते जाते ही थक जाएगा पन्ना पलट. तो नियर पॉइंट वहाँ है और हमें कितना चाहिए नियर पॉइंट? सर सर, 30 की जगह 25 चाहिए ना. सर 30 की जगह 1 मीटर तो ये रहो. हाँ तो ठीक है, बार बार आके पलटो किताब. तो दैट इज उसका सर उसको तो दिखता है ना, पलटने की क्या जरूरत है? मतलब उसके लिए हमें यू ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? किताब -25 -25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर. पे. क्यों? लेकिन उसकी इमेज कहाँ बनेगी? -100. तो यहाँ पे किताब रखा है और दिख रही वहाँ पे. तो बी कितना हुआ? -100 सेंटीमीटर. क्योंकि उसका नियर पॉइंट रिसीड कर गया, दूर चला गया. ठीक है. अच्छा तो ये नियर पॉइंट है. हाँ नियर पॉइंट है. अब जरा देखो u -25 और v कितना है? -100 सेंटीमीटर है. चलो तो इसमें लगेगा कौन 1 by v minus 1 by 33.33 सेंटीमीटर. कितनी बात समझ आ गई? ठीक है, थोड़ी देर ये ऐसे चला ही दें. चला दो सर. सर ऐसे चलेगा कैसे? सर चलो आगे सर 33. सर कैसे चलाओगे इसका तो देखो. हाँ आए है ठीक है. तो 1 by v कितना है? सर 33.3. और -1 by -25 is equals to 1 by f. तो 100 और प्लस 1 by 25. 4. 1 by f को 100 रख दें और -1 प्लस 4. is equals to 1 by f. तो क्या ये 3 3 by by 100. हां so 3 by 100. 33.3 बार. इस तरीके से ना कर पाए ना मीटर बदलने के, वो पलट के पहले कर ले फिर पलट ले. सर फोकल 33.3. देखो सर इसे ऐसे भी हो सकता है. होता ही है, नीचे हम सेंटीमीटर लिख के कर ले. 0.03 ये सेंटीमीटर है हाँ. तो ये सेंटीमीटर होगा, इसे तुरंत मीटर कर लो 1. तो समझ में आई बात की नहीं? जैसे अब ये देखो 1 by f है, क्या f सेंटीमीटर में है? हाँ. तो यहाँ पर नीचे वाली चीज ही तो सेंटीमीटर में होगी. हां हाँ. तो अब मैं उसे मीटर में कैसे बदलूं? ओह हाँ सर आगे समझ में. समझ में आई बात? सर 0.03 by 1 मीटर. तो यहाँ पर 3 by 1 मीटर निकले. बात समझ आया ना? नीचे ही तो सेंटीमीटर 0.0. और 1 by और f सर अगर लिखते ऊपर हैं. सर F ऊपर हो तो सिर्फ ऊपर वाले को करना है. हाँ जहाँ f होगा वो सेंटीमीटर है, उसी को मीटर में बदलो. उसी में पॉइंट के आगे डिनोमिनेटर भी बदलना है, 3 को नहीं बदलना. 3 को नहीं बदलना है. जहाँ f है वही तो सेंटीमीटर है, ओह, तो उसी को तो मीटर बदलना है. तभी तो मीटर इनवर्स ही तो डायोप्टर होता है. ओके ओके. सर एक चीज इसलिए सर प्लस लेकिन अगर सेंटीमीटर में ला रहे तो भी तो यही आना चाहिए सर. देखो या तो ये कर लो हां या ऐसे कर लो. ये है अभी हाँ, बता रहा हूँ वहीं. उसको 100 by 3 को क्या लिखोगे? 33.3 बार. f लिखोगे. हां और क्या 100 by 3 ये सेंटीमीटर में है? हां क्योंकि अब हम शुरू से तो सेंटीमीटर ले रहे हैं. तो ये हो गया. अब इसके बाद 100 by 3 सेंटीमीटर लिखो और जिसे कुछ ना समझ में आए लिखो यहाँ 100 सेंटीमीटर और यहाँ क्या लिखो? 1 मीटर. इसको उलट पलट के लिखा जा सकता है. जो काटना हो वो नीचे लिखो. सेंटीमीटर काटना हो तो सेंटीमीटर नीचे लिखो, मीटर काटना है तो मीटर नीचे लिखो. रिलेशन तो यही है. 10,000. तो अब ये देखो 100 से 100 कटा तो बोलो 1 by 3 और ऊपर मीटर आया इज इक्वल टू f. पलट दो तो 1 by f इज इक्वल टू 3 by 1 और उधर भी पलटा तो यूनिट भी पलट गई तो वो मीटर इनवर्स हो गया. और क्या यही डायोप्टर नहीं हो गया? और प्लस लगाना ना भूले. क्या हुआ?
1/3 ये फोकल लेंथ 1/3 है। सर यहाँ से भी फोकल लेंथ देखी जा सकती है 100/3 33.33 सेंटीमीटर। सर वहाँ पे -1.25 नहीं आएगा क्या वहाँ पे सर कहाँ पे? The person has to use a concave कॉन्केव लिख दिया बस, अब निगेटिव नहीं लगेगा। क्यों वो कॉन्केव में माइनस आ गया है। सर तो लेंस तो प्लस भी हो सकता हाँ तो कॉन्केव की फोकल लेंथ ये है, उससे कहते हैं ना कॉन्केव बनाना, उसकी फोकल ये रखना। है और अगर हम कॉन्केव में यूज करते सिर्फ लेंस तो माइनस लगा लेंस क्या है, तो कॉन्केव यूज करोगे या कॉन्वेक्स यूज करोगे तो करोगे। सर ये 3/100 आया तो सर f = 100/3 डिवाइड कर सकते हैं उसको। f = 100/3 हो जाएगा जैसे ये किया है। तो सर इसको बिना मीटर में लाके तो कर सकते हैं। फिर पावर नहीं आएगी, तो सर पावर को मीटर में ले आएंगे फिर। पावर मीटर में नहीं, पावर जो f की पावर वैल्यू का नहीं- फार्मूला होता है 1/f f मीटर। मीटर। तो सर जो f सेंटीमीटर में है उसको मीटर में करके नहीं लिख सकते। वही तो किया है, तो हमने मीटर में कर लिया। सर आपने पहले ही कर लिया ना, बाद में बाद में क्या, फिर मीटर में करके तब इन्वर्स करोगे तब पावर आएगी। सर मैं तो पहले सेंटीमीटर। ये देखो अब आ गया मीटर में, यहाँ तक आ गया ना। ऐसे करोगे तो सही नहीं होगा, टीचर काट देगा। ये अब 1/f को क्या लिखो 3/1 और यही पावर लिख दो और यहाँ +3 सर आएगा। एक बार वैसे करके दिखाओ हाँ सर एक बार वैसे कर। कैसे? सर जैसे इसको इन्वर्स करके इसको डिवाइड divide कर कर- 33.33 आएगा और फिर सर वैसे गलत तो नहीं होती 100/3 है। हाँ हाँ इस इक्वल टू अब क्या करें, सर अब इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करें? 3 से 100 33.33 आएगा। तो कितना सारा है तो 33.3 सेंटीमीटर है, ये f हो गया। अब इसको मीटर बदलो 0.333 मीटर। हाँ तो अब ये मीटर हो गया। अब तो दोनों तरफ 1/, कर दो 0.333 और इधर 1/f, तो मतलब हाँ, आसान सर, मिलके हाँ। तो यही तो पावर हुई। तो सर ऊपर इसका देखो 1000/333 ये ये डेसिमल हटा दिया। हाँ तो ये एक तरह से 3.03 आएगा सर 3.0। वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से हम लोगों ने इरर डाल दिए क्वेश्चन में। हाँ। 3 बार है ना, तो 3.03 3.03 है, 333 है, तो ठीक है 3 आ जाए। क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि 333 है और 1000 है तो 999 तो आ ही गया ना। हाँ अब कहाँ पे पीछे zero- पड़ोगे, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ। हाँ, ऐसे। समझा? तो 3 तो आएगा ही ना। हाँ हाँ ये इसको कैसे छोड़ो। हो रहा है? क्या इन्होंने कहा कि 3 बार है, तो 3 बार पे भी कर सकते हो। यहाँ नहीं तक वो 30 डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया सेंटीमीटर। यस हाँ। सर तो इसको सेंटीमीटर लिखो और it is equals to f 100 सेंटीमीटर में f आया यस सर 100 सेंटीमीटर में सर ये वाला तो मुझे कब का आ गया? तो किसी न किसी मेथड से करो, वो कहते नहीं ऐसे करके दिखाओ ऐसे आ गया वो 3 डायोप्टर तक। तो वो मदारी का यार अच्छा वैसे करो सर, फिर वैसे हम तो हर तरीके से कर दें, अरे लेकिन मैं- एक तरीके से समझ में आना चाहिए बस हाँ। कि आगे- मीटर पे बदलना है बस। f को मीटर में बदल दो तो 1/f क्या हो गया सर ऐसा 3/1। करेंगे तो फिर सर काटेगा इसमें ना। 9th क्वेश्चन तक से सारे ये वाले हैं। और समझ में आ गई बात। हाँ अब देखिए आगे का काम। सर जिसमें से 4 क्वेश्चन ही है वो अलग वाले चलो पहले हम लोग वैसे वाले कर लें, फिर अलग वाले भी करेंगे ना। तो ये चीज हो गई। एज्यूम दैट द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, ऐसा लेकर नियर पॉइंट हमने किया भी है। ओके सर अब डायग्राम में बना। डायग्राम बनाना है, हाँ हाँ बनाए सर हम तो बनाएंगे। ठीक है। मेक डायग्राम नाउ हाइपरमेट्रोपिया इज कनेक्टेड। तो हाइपरमेट्रोपिया में उसकी आंख का लेंस कॉन्वेक्स पतला लगाते है, हैं। तो आंख के लेंस के आगे एक ऐसा लेंस और लगा दीजिए। ठीक है, और ये देखो उसका कितना है, देखो इस तरीके से करोगे ना कभी तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे कर लिया, 100 पे है, सर देखो कह दो 100 पे है, और यहाँ से ईमानदारी से ठक और ठक। ठक अब इसमें अब डॉट डॉट फिर ये ठक ठक क्यों करना है? इस तरह से करना पड़ता है, हमारे टीचर मानते नहीं हैं। अब ये देखो
ये यहाँ से जो रे गई, क्या वो दब गई क्या? दब गई सर। तो दब गई और आँख को धोखा दे दो। आइज कैन इजिली बी चीटेड। ऐसा दे नहीं दिया होता है। धोखा। होता ही है। सर थोड़ा बाहर कर समझ में आई बात? हाँ। उसका ये नियर पॉइंट है, हाँ तो हमने किताब यहाँ रख दी, हाँ लेकिन उसको लगा वहीं रखी हो, पढ़ लेगा आराम से। इट कैन पिक अप द रे ओनली बियॉन्ड दिस, उससे पहले की रे नहीं पकड़ पाएगा। ओके, तो किताब 25 पे रखी होगी और उसे ऐसा प्रतीत होगा कि वो 100 पे रखी। हाँ, ये चीज है। तो ये डायग्राम यहाँ पे भी करना था। तो ये नियर पॉइंट लिख दो, उसे एन लिख दो 100 सेंटीमीटर। और ये सर पहले लेंस से टकरा के दूसरी लेंस पे कैसे जाती है लाइट? लाइट नहीं जाती, वो सीधा तब हो जाती है, लेकिन वो जो रेस को आंखें रिट्रेस करती हैं कि कहाँ से आ रही है। समझ आई? हाँ। तो पहले 100 पे बनाओ और यहाँ से दबा दो, और नहीं तो अगर तुम बाद में सोचो कि हम दबाएंगे तो यहाँ मुड़ी हुई प्रतीत होगी, कभी भी सही डायग्राम नहीं बनेगा। और यहाँ से कुछ भी कर लो तो यहाँ गेम चल सकता है, ऐसे मोड़िए ऐसे मोड़िए, फिर तो कोई नहीं बोलेगा ना कि आपकी रे मुड़ रही है। यस सर। सही है? यानी फिर से देखो, ये रे बनाई, ये रे बनाई, ऐसे किया, ऐसे किया, बोलो देवांशी समझ में आई यहाँ तक? इतना तो कर लोगे बर्फी का, इतना कर लिया। हाँ। अब इसके बाद यहाँ से ये एक लेंस बना दो आंखों का, अब एक लेंस बना दो, ये दूसरा हो गया, और यहाँ से ऐसे कर दो। सर अंदर वाला लेकिन छोटा होगा, अंदर वाला सर और ये- छोटा होगा, बड़ा वाला बाहर बड़ा होगा। सर लेकिन वो कन्वर्जन नहीं होता। मतलब बात समझ आई कि नहीं? ये तो हरगल लग रहा है। हाँ? सर वो तो डाइवर्ट कर रहा है। हाँ, तो ये है, तो फिर और ये हटा दिया रे। सर इसमें आइसक्रीम लग रही है। हाँ, लगी। देखो यहाँ से ले गई तो बोलो क्या दबी, दब गई। और आंखों को क्या लगा पीछे से आ रही है। सर कहाँ दब गई? देखो यहाँ यहाँ जानी चाहिए थी, दबी नहीं पहले, और यहाँ जा रही थी तो दब नहीं गई, अब आप वही बना ली। अच्छा नहीं सर ये तो डाइवर्ट। अरे डाइवर्ज नहीं हो रही, यहाँ से जा रही थी रे, दब नहीं गई। हाँ मतलब बैक से करती हूँ। अच्छा हाँ। ठीक, अब कोई नहीं। हाँ सर वो इस कॉन्वेक्स लेंस पे टकरा के थोड़ी सी दब जाती है क्या? ये बोलो, ये समझ में आ गया? हाँ, ऐसे सर। बर्फी कट बना लिया, हाँ और फिर और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे कर दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिया, अभी एक लेंस। अरे ऐसे हो गई, सर फिर थोड़ा दूसरी पीछे लेंस में ऐसे। गलत है। ऐसे सही है। जैसे हाँ नहीं हाँ अब यहाँ से एक लेंस बना, और यहाँ से, दूसरा और फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे रेटिना बनाते हैं। ये कैसे आपने सही है, मतलब काम यही करना है। लेकिन अगर आपको वो कहा जाए मायोपिया, तब फिर कैसे करोगे? सर उसका भी कॉन्केव लेंस बना रही हूँ। देखो आंखें क्या करती हैं मायोपिया में, सर उसको दूर की इमेज नहीं दिखती। देखो वो ये देख पा रहा है, सर उसके लिए ये तार पास फार पॉइंट है, हाँ सर। और फार पॉइंट की वो क्या इमेज बना रहा है? बात नहीं करो, फार पॉइंट की इमेज बना रही है। तो हमारे में ये तो एक लेंस हो गया आंखों का, और एक क्या बनाना है? ये है। अब ये बनाने के बाद यहाँ से सीधी रेखा लो, और यहाँ से सीधी रेखा बन गया। बन गया। तो यहाँ से जो सीधी रेखा ली, तो वो क्या लगा? कोई भी रे आपकी टेढ़ी दब नहीं गई। तो बताओ ये क्या किसी भी रे को डाइवर्ज कर रहा है? इस देखो ये हटा दिया, बोलो लगभग डायग्राम दोनों में वही है, दोनों में सर अगर छोटे से सुन बड़ा लो, कैसे? दोनों में बर्फी कट है, बर्फी कट है। और फिर बर्फी कट के बाद ये जो रे आई वो क्या उठ खड़ी हुई, हाँ सर खड़ी हुई। और फिर उसके बाद उसने अपना कमाल रेटिना पे दिखाया, हाँ सर दिखाया। और लेकिन इन्फिनिटी से आने वाली रे जब उठी तो उसे लगा आंखों को, हाँ ये तो 2 मीटर से ही आ रही है, इसे पिकअप कर लो, ये पिकअप करने लायक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? गलत नहीं होगा? पूछो।
ये चीज है, तो यहीं पे कहीं एक ये बना लिया और वहीं से 2 लाइन दे दी। ये आप जो है ये जो आएंगे ना YouTube में तो एक बार फिर से सीख लेना, यही सबका गलत होता है बनाने का तरीका। ये तो इसमें आप ऐसे बना लेना और इसमें सीधे ले लेना, सब बीच से लाइन नहीं होगी, समझे? अभी से लाइन ले लेना है। नीचे वाले में। देखो कितना अच्छा बता रहे हैं यार ये वैसे आपने भी क्या बताया? कि इस तरीके से करेक्शन किया जाए। ओके हाइपर तो में को नीचे वाले में भी बीच से लाइन होगी। सर अभी आप 2 की बता दें। ये बात समझ में आ गई? देंगे तो बाद में जब चैप्टर पहले करते हैं। ये बात समझ में आ गई? आज से शिवम ज्यादा कपड़े, नए कपड़े पहन के आए तो ज्यादा बात कर रहे हैं। सर सुबह भी यही पहन समझ आएगी बात? आगे बढ़े। सो what is the norm? Why is the normal eye not able to see clearly object? बहुत डिस्टर्ब होता है, इतना तो सोचते हो कि यहाँ नहीं हो रहा है सर ना। मुझे बता रहा था कि चलो हमें क्या? अरे फिर इसका आंसर आपने इसमें क्या बताया? आप कुछ भी करो, बाकी बच्चे भी तो बैठे हैं बिना बात किए, तो मुंह सीटे क्यों नहीं बैठ जाते हैं? बताओ इसका आंसर। इसका why is the normal eye not able to see clearly? सर क्योंकि मैं तो सर क्योंकि वो उसके नियरर पॉइंट से आगे है। सर जो आई का वो लेंस होता है ना वो क्योंकि सर ज्यादा सिलेरी मसल इतना हमारे इतना भी ज्यादा flexible नहीं है। इतना कॉन्ट्रैक्ट इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो उसको कि वो मोटा बना और दे। सर परेशानी होता है, अब बताते कि जितना मतलब बेंड हो के उठ के गिरेगा तो सर उतना ही वो मोटा होता है। यानी जो our ciliary muscles have their own capacity to compress crystalline lens, हाँ। they ठीक है, they have their own limitations. So the object kept before 25 centimeter cannot be seen clearly and distinctly. सर लेकिन हम ऐसे रखे हमने तो दिखता हमें तो दिख रहा है। सर देखो तो हाँ? हमारे फिर तो तो दिखता है। मुबारक हो अभी तुम बच्चे हो, और बड़े हो जाओ। सर आपको सर ऐसे तो दिखता है। सर एक बार आप चश्मा उतारो। हमको तो यहाँ से तुम नहीं दिखाई हमारे लिए पॉइंट सर वहाँ उतारो पहुँच नहीं गए। कर, उतारो ना सर। हम चश्मा सर उतारे सच में सर आपको मायो भी है कि मायो हाइपर हमने शुरू में बताया था कि क्या क्या सच्ची में बताओ मैं क्या है। सर आप चश्मा दो कि हम सर आपको 6 की 6 बीमारी है ना। Why is the normal eye not able to see object? Our ciliary muscles, ठीक है, have their own capacity to compress. Ciliary muscles क्या हैं? Have their own नो सर आपने सुबह कहा था capacity to compress. क्या करेंगे? लेंस क्रिस्टलाइन लेंस To compress, that is crystalline lens या eye lens. They can, ठीक है, so उनकी अपनी कैपेसिटी है, so they can compress it up to a certain maximum extent only and increase the power up to a certain maximum extent only. वो बढ़ाती है ना पावर को. They can compress. These can compress it up to a certain maximum extent only and increase its power up to a certain limit only. जो कि 47.34 डायोप्टर है, मैंने पहले ही बता दिया था। वो एक 47 और 43 का कैलकुलेशन किया था, दो का अंतर आया था, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट वो मैक्सिमम कैपेसिटी है। सो वी कैन नॉट सी। सर फोल्ड अप तो मतलब इतना खुल सकते इतना बंद हो सकता है। सो क्या सर फोल्ड
बोलो तो बताओ तो। We can see सर आपने सर मेरे को वो डाउट में था कि वो अपने 0.25 फोन टाइप पे निकाल के करवाया था। मेरा पॉइंट 50 डाउट है। ठीक है, so we can see सर बताओ तो। पढ़ लो, फिर जो भी कहोगे बता देंगे। अब कह रही है 4 डायोप्टर कितना होता है, हम कहाँ से बता दें? नहीं मैं वो नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि आप जो बोले ना 4 डायोप्टर, तो मतलब इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये है कि हमारा जो आइलैंड्स है वो इतना इंक्रीज हो सकता है, उतना ही बेंड हो सकता है, और उन्होंने जो उतना ही उसका फ्लेक्सिबिलिटी रेंज है 4 डायोप्टर तक। अच्छा तो इसमें 4 डायोप्टर कहाँ से आता है? 4 डायोप्टर जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन है 47.34 से लेके 43.34 तक इसमें वेरिएशन आ सकता है। मिनिमम इसकी इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, यही मतलब इतना मोटा पतला होकर इतना ही हो सकता है। वो मिनिमम इसकी इतनी पावर है, मैक्सिमम इतनी। So we can see object. So we cannot see an object if it is kept at less than 25 centimeter, because in this case the rays would not be converged at our retina. It with our मतलब converge नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? Distinctly and clearly. Because in this case the image will be formed after retina या behind retina. पीछे बने, कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे, दबाने की कोशिश करेंगे उतनी दबेगी नहीं, पीछे बन जाएगी इमेज, तो कहाँ देख पाएंगे? नहीं। यस सर। समझ में आई बात कि नहीं? आगे आगे। What happens to the image distance in the eye when the increase the distance of an object from eye? अगर हम यहाँ पर रखें तो एक ऑब्जेक्ट रखा है और चश्मा नहीं है मेरे, हम ऐसे यहाँ रख रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं, तो इन दोनों केस में V पे क्या फर्क पड़ेगा? सर किस पे? इमेज डिस्टेंस चेंजिंग होता है, कीप चेंजिंग होता है। कीप चेंजिंग होता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि यही कमाल ही है हमारी आंखों का, वो अपने हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट कर। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, बोला कि यहाँ पर रखो अनुराग ने तो भी V 2.3 है। अरे फोकल बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। और अगर यहाँ रखो, फिर वो कुछ और कह रहा है। अरे वो यही कह रहा है कि अगर यहाँ रखो तो भी V कितना है, किताब पढ़ रहा है तो भी V 2.3 है। यस सर। सो इन एनी केस V डज नॉट चेंज। समझ आई बात? V तो नहीं बदलेगा, उसको तो इमेज हर हाल में कहाँ बनानी है? रेटिना पर। सो फॉर इन ऑल द केसेस द V is changing and is- you is सर तो हर क्वेश्चन में तो V अलग अलग है, माइनस मेरी नाइन्थ क्वेश्चन वो एडेड आई के लिए, सर you is एडेड fixed। आई के लिए। हाँ क्या है? सर सर जब लेंस होता है जहाँ के लेंस का है तब भी चेंज होगा। इस लेंस के लिए, अच्छा आंखों के लिए नहीं है। सर V is fixed and you is keep changing। ये देख लो U and F सही है। चेंज होता है। हाँ, अभी आर फिक्स, यू आर चेंजिंग। तो वही तो बोला you is fixed, V is सर changing। U is changing सर F So, V change करते रहे। इन ऑल द केसेस ये है, V यही change ऑप्टिक सेंटर है। ऑप्टिक सेंटर से ये चीज चेंज होगी कभी? ठीक है। V change होता है ना। हम आज नए कपड़े पहने बोलेंगे नहीं कुछ। इन ऑल केसेस इन ऑल वी रिमेन सेम। क्यों रिमेन सेम रहेगा? क्योंकि ये U है। अब बोलो V क्या है? ये तो बोलो V बदला क्या? ये देख लो, और U यहाँ पर है इन्फिनिटी तक, तो U बदल गया लेकिन V नहीं बदला ना। सो इन ऑल द केसेस V remains same वही तो कह और रहा that हूँ। is plus 2.3 centimeter because image has to be formed at retina by our flexible eye lens,
because image has to be formed. सर एक बार फिर से क्लियर करो सर, ये यूवी क्या चेंज होता है? has to be formed डी चेंज नहीं होता at retina by our ओके सर, अब तुम्हें समझ में आया भी कैसे आया बदलता आया है? आया। मतलब कि ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता है, पर वी जो हमारे होते हैं वो डायोप्टर में सेम ही रहता है। ये डायोप्टर में है। आप समझ गए ना सर? हम तो सब समझ गए, तुम नए कपड़े की कुमारी में हो। अब यहाँ आगे बढ़े, चलो। When we increase the, what happens to the image distance? इतनी बात सर सारा अभी करा दो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब तो सब न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। कर रहे हैं। So that is cataract. कैटरेक्ट मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। When we become old, तो क्या होगा? अब We ब्लड लेयर become blind. We become blind. अरे नहीं रे, एक हेयर आता है। हाँ आंखें कॉर्निया Old. ब्लाइंड नहीं होते। हाँ, अरे अंदर हो जाता तो है उस क्या? आँखों के सामने जो है ना एक लेयर सी आ जाती है, क्लाउडी, मिल्की। हाँ मिल्की? हाँ, सीरियस हाँ, मिल्की होती है। सफेद मतलब मिल्की सफेद दूधिया रंग का होता है। वाइट वाइट तो वाइट वाइट ये तो हर बार से कैटरेक्ट आई, देख लो। Now, सर दिखाओ। सर कैटरेक्ट is an opacity which cataract is an opacity which occurs due to old age. It is a cloud formation in which नहीं it is cloud formation. Cloud is हो जाता है। ये देखो, एक आँख के आगे मेम्ब्रेन आ गई। ये कैसे होता है सर? किसमें कैटरेक्ट है? उधर वाली में। तो फिर बोलो कोई रोशनी जा पाएगी अंदर? तो इधर ऑपरेशन होता है। इसमें तो सर्जरी होती है। सर इसमें कैटरेक्ट है। हाँ। सर तो ये अब इसका बस सिंपली हटा देंगे ऊपर तक। हटा देंगे पर उसका भी पूरा मैच्योर होना पड़ता है, तभी हटा पाता है वो। हाँ, तो वो कर देंगी, वो अपनी लेयर छोड़ देगी, वो डाल के। हाँ, बार-बार से नहीं, इसको भी ऐसे बाकी नहीं हटा आसानी से हटा देते हैं इसको, बहुत आसानी से तो हटा 10 मिनट का देते ऑपरेशन। हैं। 10 मिनट। हाँ। सर वो जब तक ये मेरे mature मदर नहीं फादर होता, दोनों की हटाइए 10 मिनट का। सर लेकिन फिर मनी भी बहुत कॉस्टली होगा। 15,000 की हो सकता है, 250 भी हो सकता है। सरकारी अस्पताल में 250। समझ आई? सर पर इसका पूरा मैच्योर होना जरूरी है, तभी हट सकता है। चलो, अब देखिए, when we become old, then a milky cloudy membrane develops. अच्छा ठीक है पर Cloudy कैटरेक्ट membrane, वो मोती की तरह लगता है, इसीलिए उसको हाँ। मोतियाबिंद कहते हैं। So क्या इसलिए कैटरेक्ट मोती के जैसे? नहीं लगता है मोती जैसा। सर ये होता क्यों है पर? अब ऑपरेशन मिल्की क्लाउडी मेम्ब्रेन डेवलप्स, बूढ़े होने में बहुत कुछ होता है। सो मेम्ब्रेन डेवलप, चीजें धीरे धीरे डिके होने लगती है ना, बॉडी डेवलप्स। सर एक चीज बताओ, पर बहुत कम लोगों को ही होता है ना। अच्छा कॉर्निया से लगभग हो जाता है सबको, ये ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। डेवलप्स ऑन कॉर्निया, कॉर्निया सो तक कोई भी होगा, Eye does सो not आवर विजन बिकम्स Blood. ब्लड and does not enable us ब्लड, तो वो हम देख नहीं पाते हैं। बाई ए माइनर सर्जरी दिस क्लाउडी मेम्ब्रेन, वो तो सर माइनर सर्जरी। हाँ लेजर लाइट डाल के हटाते हैं। बस आसानी से हटा देती ऊपर से वो मेम्ब्रेन। सर कॉर्निया के आगे होते हैं? हाँ आगे होता है, बस उसको मेम्ब्रेन को हटाना है। जैसे पॉलीथीन का कवर नहीं है, आप लेमिनेशन हटा दो। नहीं, भाई ये अच्छा, वो माइनर, प्लकर से एकदम ऐसे बस एक ट्वीजर से पकड़ के हटा दिया, फिर आँख चमकता है। सर दुखता नहीं है? तो सर चश्मा क्यों लगाते हैं उसके बाद फिर?
लगाते हैं कि अभी नई एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन है उसे थोड़ी देर के लिए। प्यूपिल से कैसे हटाया जाएगा? कॉर्निया नहीं दुखेगा? सबसे ऊपर तुम्हारे सबसे आंखों के ऊपर कभी कंकर होता है तो ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं तो कैटरेक्ट बन जाता है, वो धुंधलापन। हम लोग नहीं होते कैसे किया तो ऐसे 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 करना। उसकी वजह से क्या होता है कि गुजरी हुई यादों का धुआं दिल में है बादल जैसे, एक टिफ्ल की आंखों में फैला हो काजल जैसे। जैसे एक बच्चे की आंखों में काजल ना फैल गया हो, ऐसे ही मेरी गुजरी हुई यादों का धुआं बाकी है दिल्ली में। अब देखो, बाय ए माइनर सर्जरी कैटरेक्ट कैन बी रिमूव। छोड़ के भाग गई। कैटरेक्ट छोटा बच्चा था वो। कैटरेक्ट कैन बी रिमूव। अब इतनी बात समझ आ गई? कैटरेक्ट कैन बी रिमूव। बहुत दिन से सीट चेंज नहीं किया। धूप आ रही है, धूप का कुछ नहीं कह सकता। यहाँ बैठ गया इसमें कुछ लगा देंगे। कॉर्निया थोड़ी वो रेटिना होता है ना सर, जिससे नुकसान हाँ? छोटी हो रही है। हाँ, उसकी वजह से फिर ये भी नहीं रेटिना अब ठीक है। चलो अब देखो कितना हुआ। आगे देखें। अब माइनर कैटरेक्ट रिमूव हो गया। चल अब आगे देखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 and 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 and 7 आप लोग करके दिखाएंगे। वो एक्सरसाइज के एक्सरसाइज वाले ये कल वाला पेपर हम आपका दे देंगे अभी। किसको किसको नोट्स नहीं मिले हैं? सर 3 लोगों को और 2 एक और पेपर नहीं मिला तो पीयूष को नहीं मिले ना, नोट्स नहीं मिले, मिल गए। सर मुझे नहीं मिले सर पेपर। मिल गया सर एक पेपर मिला? एक बार आओ ना। सर चालू करें आप? चालू करो। सर एक बार हमें सर इसमें हमें एफ ने निकाला था, वर्मा यूज कर दिया, लेकिन सर आपने एफ को नहीं निकाला। सीधे इसको पावर कर दो, अपने हिसाब से करो। चलो कौन सा करना है सर? बुक ले लो, वही दोनों न्यूमेरिकल करो। हाँ 6 and 7। सर डायग्राम पेन से बना दे। सर एकदम रफ डायग्राम बनाना है ना? बिल्कुल। चलो करो 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 एक्सरसाइजेस का। फिर वो आंखों वाले कैसे? चलिए लाइए बुक दे
ओके चलो सर बताओ, सर कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं ना, उनकी एज 150 प्लस है और वो सिर्फ समथिंग 6 मंथ सिर्फ पानी पे जिंदा रहते हैं। इवन उनकी वहाँ की 80 या 90 इयर्स की लेडी यहाँ की 30-40 इयर्स की तरह दिखती है। इवन वो लोग 90 इयर्स के लोग भी वापस न्यू जनरेशन दे सकते हैं। मैंने अभी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब हम देखिए, बात मत करो। सर कैटरेक्ट तो सर आपने कैटरेक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। कैटरेक्ट में हमने बता दिया, सुन लें आप। व्हेन कैटरेक्ट का मतलब क्या है? क्लाउडी मेम्ब्रेन डेवलप्स, ठीक है। इट इज एन एज रिलेटेड डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट है? एज रिलेटेड है, जनरली एज रिलेटेड है, बच्चों को भी ऐसा हो सकता है। सो ए क्लाउडी मेम्ब्रेन डेवलप्स, ठीक है, ओवर कॉर्निया, विच कैन बी सिंपली रिमूव्ड बाय ए सिंपल सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। अब बाकी और भी एक चीज है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इट मेक्स अ ब्लरी कॉन। देख लो, अगर आपका क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या है कि तुम्हारी आई लेंस साइड इस तरीके से होती है, कॉन्वेक्स, और मान लीजिए ऐसे होकर ऐसे हो जाए, यानी इस तरीके की हो जाए, सर्कुलर, या यहाँ से कोई दबा दे, प्रेशर पड़े, हाँ, इस तरीके से हो जाए। तो ऐसे में जो इस तरीके की ग्रिल होंगी सीधी, सर इसमें ब्लड दिखता है। हाँ बता रहे हैं, सर ये क्या है? ये तो सेंटर पे चिंगम हाँ बता रहे हैं, ठीक है। पहले सुनो फिर डाउट पूछो कि ये जो ग्रिल्स होती है, ग्रिड लाइंस एस्टिग्मेटिज्म को कैसी दिखेंगी? इसको तो ऐसी दिखेंगी, लेकिन ये जो है इसको ऐसे दिखेंगी। तो इसको जब ऐसे दिखेंगी तो इसको सिलेंड्रिकल लेंस लगाना पड़ेगा। इसके लिए ना कॉन्केव चाहिए ना कॉन्वेक्स चाहिए, इसको किस तरीके का लेंस चाहिए? सिलेंड्रिकल। So such person having defect can be treated with a cylindrical lens, इस तरीके से। तो जिस एक्सिस पर होगा दिक्कत, हो सकता है उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही ऐसे ऐसे दिखे और ये वाला सीधा दिखे, या हो सकता है वर्टिकल वाले में ऐसे ऐसे दिखे और ये सीधा दिखे। जो भी डिफेक्ट होगा वैसे हम उसको रोटेट करके लगा सकते हैं। सो सच आई डिफेक्ट which cannot see the grid line separation या उनकी spacing properly can be removed by using proper cylindrical lens। ऐसा होता है, एस्टिग्मेटिज्म का केस होता है। सर ग्रिड लाइन किसमें? कहीं पर भी हो, जैसे कहीं पर भी जाली लगी है तो तुमको जाली सही नहीं दिखेगी, उठी हुई दिखेगी। क्या ऐसे चश्मे? सिलेंड्रिकल हमारे पास ऐसा है नहीं, सिलेंड्रिकल लेंस। तो जो सिलेंड्रिकल लेंस होंगे वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है कि नहीं। आँख का कोई नहीं है, वो प्यूपिल में, वो आई लेंस है। आई लेंस में गड़बड़ी है। आई लेंस किसी ने दबा दिया, जैसे जेली हो ना गोल गोल, तो किसी ने दबा दिया पकड़ के, तो उस तरीके से ये चीज होती है। मतलब वो पूरा आई बॉल या फिर सिलेंड्रिकल लेंस क्या? है जो अंदर वाला जेली लाइक होता नहीं है, आई लेंस, वो दबा दिया। मतलब वो ऐसे था तो वो दब वो गया। गोल गोल था और किसी ने दबा दिया पकड़। सलामत कर डालो। सर लेकिन ये होता कैसे, कैसे दब जाता है? हाँ? ऐसे दब कैसे जाता है? तो ये देखो, अभी भी वो खजाने का नक्शा ही बता रहा है। सिलेंड्रिकल लेंस देखो, दिखाओ ना मुझे ऐसे मस्त। ये उसमें हमारे पास दोनों तरफ है, ये सिलेंड्रिकल लेंस। सर ऐसे दिखाइए ना। यही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
Such eye defect can be corrected by using cylindrical lens. तो ये cylindrical lens है, वो जो हमारे पास था ना वो थोड़ा सा अलग ही टाइप है, तो अगर मैं इसे काट दूं बीच से तो सिलिंड्रिकल बन जाएगा। दिखाओ सर। हाँ सर तो क्यों काटूं? समझ आई बात की नहीं? समझ आ गया? तो सच सर ये सारे जो रखे सब सिलेंड्रिकल है, इसमें जो जो सारे में ये सब ये सिलिंड्रिकल ही तो है, बीच से इसको कट कर दो। ये कैसे भी कट करते रहो सिलेंडर, बीच से कट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर जैसे किसी मॉल में वो नहीं होता पोल, उसको बीच से कट कर दो तो सिलेंडर का। सर ये तो सर बाहर में होता है। So if the separation of grids is varying, ये क्या हो वेरी करे, then such kind of lens। तो इसका मतलब क्या है? If eye lens is distorted, मतलब क्या लिखोगे? Eye lens is not perfectly इन शेप जो है सर्कुलर ना हो, वो डिस्टॉर्टेड हो, एंड डिस्टॉर्टेड ट्रेसी लाइक सब्सटेंस, अगर वो डिस्टॉर्टेड है, एंड ऑफ वेरिंग थिकनेस फ्रॉम सेंटर टू रिम। सेंटर टू रिम धीरे धीरे एक ग्रेजुअली एक तरफ कम उतनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन हर जगह ऐसा ना हो रहा हो, उसमें कहीं कहीं पे ज्यादा थिकनेस बढ़ रही हो और कहीं कहीं पर तो कम। ऐसे केस में क्या होता है? देन यूनिफॉर्म ग्रिड। सर और कॉर्निया बिकम्स फ्लैट। यूनिफॉर्म कॉर्निया से कोई लेना देना है नहीं है, सर ऊपर से मतलब सॉरी से कुछ लेंस मतलब नहीं। बिकम्स फ्लैट। लेंस को दबा दिया गया है, ठीक है नहीं, ऊपर से या नीचे से। देन यूनिफॉर्म ग्रिड अपीयर्स। कैसी अपीयर करेगी? सर कभी ठीक है, ऑफ वेरिंग, वेरिंग हॉरिजॉन्टली एंड मतलब कुछ डिस्टॉर्टेड, सिंपली लिख दो डिस्टॉर्टेड, अपीयर्स डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब आपको भ्रंश खराब दिखेगी। यूनिफॉर्म ग्रिड एंड सच विजन्स डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। इस प्रकार के जो दोषों को गोलीय दर्पणों के द्वारा, बेलनाकार दर्पणों के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। सच डिफेक्ट्स कैन बी समझ में बेलनाकार दर्पणों के द्वारा। सर अगर आईलेंस गोल है तो भी ये बीमारी है। नहीं, आपका जो आई लेंस जेली लाइट है ना, वो किसी ने दबा दिया यहाँ से, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा। तेरे सेंटर में दबका कैसे? मान लो कि ये जैसे सर ये आज भी डिफेक्ट खत्म नहीं होगा। ये सर देखो, जैसा आप बोलिंग सर आपने स्पेलिंग के लिखी है स्टिग्मेटिज्म की, तो आप इस पे हाँ। काम चलो, मतलब आई लेंस को मैंने ऐसे जो आई लेंस होता है ना गोल गोल, वही दबा दिया। सर इसकी स्पेलिंग क्या लिखी है? गलत लिखी है। एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता है ना। हाँ वही तो AST होता है सर। एस्टिग्मेटिज्म। ASTIGM। हाँ एस्टिग्मेटिज्म होता है। सर मैंने ये याद कर लिया था। सही है। TIT। अब आगे देखो, कलर ब्लाइंडनेस। अरे सब वो नहीं आ रहा है सर, वो छोड़ दो। इसके बारे में ये तो और हार्ड हो अच्छा, गया। अगर बस 1 मिनट का है, सर ये याद नहीं आ रही है वर्ड। कोई बात नहीं। अगर इफ कोन्स आर लेस इन रेटिना और सम कोन्स आर एब्सेंट, इफ कोन्स आर लेस हाँ In और retina then some cones are मिसिंग missing in retina, then such defects occur. Such डिफेक्ट defect occurs. It cannot be cured. सर होता है, चश्मा होता है सर, ना? एक उसका चश्मा। चश्मा होता है। रंगीन चश्मा। बच्चे को लिया तो रोने लगा वो अमेरिकन बच्चा था उसको। ये देखो, कलर ब्लाइंडनेस चार्ट। अब ये देखो कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये बीच में कितने क्या नंबर लिखा है? 16 तो ये न दिखे किसी को। आर्मी ये सब में दिखाते हैं ना दिखाते हैं, ये सर, कलर मेडिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में होता है। एयरफोर्स के आर्मी के ऐसे मेरे मामा भी आर्मी से निकाले। तो उसे कलर ब्लाइंडनेस है।
अगर ना देख पाए कोई कि बीच 16, और अगर 16 न दिखे तो समझो सर इसको नहीं देखा हो। सच में देखा नहीं? सर एक बार इससे दिखा ना। नहीं दिखा विद्या। इसको नहीं दिखा? देखो नहीं। सर मुझे तो हरा हरा दिखा था। ठीक है। वो इस 16 की कवर से है। वो सावन के अंधे को हरा ही हरा। सर सावन का अंधा मतलब जो सावन में अंधा हुआ है वो तो हरा हरा देख के अंधा हुआ, वो हरा ही हरा सोचेगा सारी दुनिया हरी है। सर मुहावरा है सर तो गर्मी के अंदर को येलो येलो दिखता है। हाँ ये ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अ प्रिज्म। वैसे मैंने ये करा दिया है, फिर भी देखो। कब? सर मुझे कराया। अच्छा आपको कराया। तो प्रिज्म इस तरीके का होता है सर प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है? कि इस तरीके से सर ये जिसमें लाइट ये मान लीजिए सर मैंने पढ़ा था। सर आप ये करके दिखाएंगे व्हाइट लाइट पास। सब कुछ करके दिखाएंगे करने के लिए। ये देखो प्रिज्म देखो। सो इसमें सुनिए ये प्रिज्म है और इसमें आप थोड़ा इधर उधर लाइट के सामने करो तो कलर दिखते हैं। अब इसमें क्या इधर नहीं दिख रहा, दिख रहा ये बेस है, रेनबो रेनबो ये बेस है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको पीछे तक पास सर क्या कौन सा बेस है? ट्रायंगुलर बेस। सर दीपावली को कलर ब्लाइंडनेस देख नहीं पा रहे हैं। अब आप दिखा देंगे उसको जो भी होगा। धीरे धीरे सर बेस तो कोई भी हो सकता है ना। सर उसका नहीं बेस जो ट्रायंगुलर वाला है तो बेस क्या पड़ेगा? ये भी बेस तो वो तो पूरा ये बहुत सारे प्रिज्मों का जाल है। जैसे वो भी है। सर ये तो वो है जो पेपर है चल। सर यहाँ पे ऐसे चलो चलो सर इसमें बेस क्या बताना सर? ट्रायंगुलर बेस अभी बोला था नहीं। ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लिखिए प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट ये पास में हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल ठीक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विथ टू ट्रायंगुलर बेस। दो ट्रायंगुलर बेस हैं और तीन कैसी सरफेसेस हैं? बोलो ये कैसी सरफेस है? 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। 3 रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो इसका काम क्या बताइए? ये जब भी सर कलर को ऑटोमेटिक प्रिज्म है, कई बार ऐसे भी होते हैं। ये देखो ये क्या प्रिज्म तो है? प्रिज्म ही है कि कलर को ये 2000 का, ये बाहर की कंट्री का। सब सो देख लो अमेजन में 2000 से नीचे का नहीं मिलेगा। ठीक है अरे देख अब ये देखो यहाँ तक ध्यान दीजिए। ये क्या है बताइए? ये बेस है हाँ सर। और ये कैसी सरफेसेस हैं? ये वाली रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग यानी अगर मैं प्रिज्म को ऐसा रखूं, ये पीछे ऐसा भी रखा जा सकता है। तो फिर ऐसे केस में ये बताओ ये जो नीचे रखा गया ये क्या है? सर दिखाओ क्या? बेस। और ऊपर भी क्या है? सर दिख ही नहीं रहा तो। बेस। और ये बोलो ये सरफेस हाँ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और पीछे वाली रिफ्रैक्टिंग है। तो वो 3 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुई कि नहीं? रिफ्रैक्टिंग सर आपकी जल रही है सर इससे। सरफेसेस। बोलो बात समझ में आ गई? तो 3 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लाइट यहाँ से पड़नी चाहिए। ओके सो लाइट इसमें कहाँ से पड़नी चाहिए? बेस 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 से ना सर। हाँ तो हमने अगर मैं इसमें ऊपर से देखूं, ये देखिए ऐसे देखा सर ये तो हम हाथ पे लेने से यूज करना चाहिए। अभी बता रहे हैं। मान लीजिए जैसे मैंने ये प्रिज्म रख दिया,
ये प्रिज्म रख दिया और प्रिज्म में यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है। तो किसी के पास बड़ा प्रिज्म है, लो चलो अब देखिए कि ये मैंने इस पे बेस पे रख दिया। हाँ सर, ये बेस और ये देखिए बेस पे रख दिया। और बुक में कैसा फिगर बना हुआ है, बुक में इस तरीके का फिगर बना हुआ है कि इसमें लाइट आ रही है। ये देखो मैंने बेस पे रख दिया और साथ और इसको इसके चारों तरफ बाउंड्री बना ली। अच्छा अब मैं इस पे कौन सी लाइट डालने जा रहा हूँ? एक वाइट नहीं डालो, एक पर्टिकुलर कलर की। नहीं वाइट अरे पर्टिकुलर ना सर, उसको क्या बोलते हैं? मोनो क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। तो अभी हम अभी पर्टिकुलर कलर की डाल रहे हैं, हमें अभी रिफ्लेक्शन चाहिए अभी, ठीक है। देखो तो मैंने एक लाइट डाल दी यहाँ पे, ये हमने डाल दी। अब ये मैं इधर से देखूंगा कि ये लाइट कैसी दिखती है। इधर से मैंने देखा कि वो लाइट कहाँ जा रही है। हाँ अब देखो जहाँ जा रही थी वहीं पर यानी हमने इसको वैसे कर दिया, ठीक है। थोड़ा फर्क जरूर है बट लेकिन कर दिया। ना अब देखिए सर यहाँ से स्ट्रेट लाइन लग रही है, स्ट्रेट लग रही ना, वही आपको देखना है। बस सबके पास भेज रहा हूँ, ये देखो इट इज रिफ्लेक्शन। तो ये देख लो अब, देखो ऊपर से देखा, ऊपर से देखा और वहाँ से कोई बात नहीं, ऊपर से नहीं, मैं ले देखा, ठीक है। तो ये सीधी लग रही है और ऊपर से ऐसे है, तो कितनी मुड़ गई? ये ऐसे है, मुड़ी है। अब यहाँ देखो ऊपर से दिखाओ थोड़ा, ऊपर से दे देखो, ऊपर से कुछ नहीं देखना, ये देखो, ये देखो ये दोनों मिलती दिख रही है। अरे ऊपर से तो नहीं देखो, मुड़ गई और साइड से सीधी। क्लास में अरे मैं तो बोलता हूँ सीधी है और ऊपर से मुड़ी है। भाई ऊपर से देखो रे, कोई सीधी तो गई नहीं है, वो बेंड वाली सीधी दिख रही है, वही तो सीधी दिख रही है। सीधी दिख रही कहीं कुछ नहीं। ना तो आपने ये बात देख ली कि प्रिज्म किस तरीके से काम करता है, यानी वो बेंड करता है। सर
एक पर्टिकुलर कलर सर आपने पहले चिंटू था, चीकू हो गया। सर क्या है? अब देखो जरा, नाउ पे अटेंशन शिवम, इधर ध्यान दो। ओके इधर देखिए, उससे मत देखो। हाँ सर, ये मेरे को समझ में नहीं आया। अभी समझ में आएगा। यहाँ से इसे कहाँ जाना चाहिए बताओ? सर सीधा सीधा चला जाना चाहिए, अभी थोड़ा बेंड हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक डेंसर मीडियम में जा रहा है, ऑप्टिकली डेंसर, किसमें? तो क्या ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा? तो देखो ये दब गया, नॉर्मल की ओर दब गया। When ray enters from optically rarer medium to optically denser medium, bends towards, तो क्या ये नॉर्मल की ओर बेंड नहीं हो गया? अच्छा, अब ये इसे फिर से बाहर निकलना है, तो क्या ये इधर जाना चाहेगी कि अब कहेगी नहीं हम तो दूर हटेंगे? तो ये दूर हट गई, और अगर ये दूर हटी है, ये देखो हट गई, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा और एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। ये देखो सही है, हाँ। क्योंकि अब ये सीधी न जाके क्या हुई बताओ? थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। नॉर्मल से आगे नहीं हो गई। हाँ मतलब सॉरी वही और लेकिन अगर इसे पीछे में लाया जाए तो इसने अपने एंगल ऑफ डेविएशन मेन रे थी उससे कितना डेविएट हुई? जहाँ जानी चाहिए, यहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ चली गई, तो बहुत ज्यादा डेविएशन है। इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और बुक में इसे किससे दिखाया गया? डी। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। बात ना करें आपस में। इमर्जेंट रे ये कौन सी है? सर इंसिडेंट रे वो छोटा वाला कहाँ गया? सर ये रहा। ठीक है, उसको संभाल के रखिए, ठीक है। सर आपकी जान में तो की हुई है। जान इसलिए क्योंकि मिस हैंडलिंग हो जाएगी। देख लिया, देख कुछ पर्पज है, हर साल बच्चे देखें। क्यों एक टूट गया, किसी एक ऐसा ले रहा था, उछाल उछाल के देख रहा था, तो अब आगे के बच्चों के लिए सही नहीं रहा ना। हम क्यों ऐसा करें? मिस हैंडल नहीं करना। सर ये गोल वाला कितने का? कौन सा? सर गोल वाला। गोल वाला भी 3,500 का। अब ये देखो इंसिडेंट रे है, सो इंसिडेंट रे, और ये क्या है बताइए? इमर्जेंट रे। ये इसमें रिफ्लेक्टेड रे है बीच में, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। सर टॉप को ही कहेंगे हमेशा एंगल ऑफ। सर आपने ये नहीं बताया। वैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो भी आपको प्रिज्म दिए गए हैं वो कैसे हैं? तो ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60। एंगल ऑफ 6, ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? अभी सबकी डेफिनेशन लिखेंगे। द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? ये वाली रेक्टेंगुलर, और ये रिफ्लेक्टिंग है, तो हमारा रिफ्लेक्शन तो इसी सरफेस से हो रहा ना, और रे यहाँ से निकल रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? जरा ये देखें कि मान लीजिए मैंने इसमें मोनोक्रोम डाली है, हमें इसमें वाइट लाइट नहीं डालनी है। अगर मैं इसमें जो हमारा पाथ है उसमें यही रेड लाइट डालूं, एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो रेड वाली उधर से ही जाती हुई प्रतीत हो रही है। अभी ने ड्रॉ किया उसी के साथ। वही जा रहे, ये देखो इस पे डाला, उधर गई। किधर गई? इसमें हाँ तो आप समझ गए ना? सही तो डांस कर रही है एकदम। डांस समझ में आया? अरे जो बनाया है उसी से जाती है। उसी पर गई। ये देखो, ये जहाँ पे मैं, ये उधर ही गई। हाँ, उससे भी पता चल जा रहा है कि नहीं? देखो इसी से गई। सर ये ग्लो घुमाओ ना। ये देखो, ये देखो,
बाकी पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन यहाँ देखो, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। सर इतना परफेक्ट कैसे बना दिया? सब देख के बनाए ना, एक आंख बंद करनी पड़ी। कैसे एक आंख सर हमको भी सिखाइए एग्जाम बनाइए। ये बन नहीं रहा है। सर की परमिशन सर सर भाई बनाना कैसे? अब देखो, सर व्हाइट लाइट आएगी। अरे तो मुझे भी आता है बनाना। और वही चीज अगर नीचे बैठ सर वो ग्लोब मैं लगा दूं क्या प्लीज? तो खेल है खेल। वो ग्लोब लगा दूं। बाद में बेटा खेलने के लिए हमारे पास बहुत खिलौने हैं। अरे खेलना नहीं है। अब तुमको सारे ये अब इसमें हम डालेंगे तो आप देख रहे हो सर लगाओ क्या प्लीज? कलर दिख रहा? हाँ सर कलर से दिख रहा है इसको। सही इधर। गजब दिख रहा है। वाइट इसको। ओ एक एंगल से और यहाँ ना कि किस तरीके से डिस्पर्सन करता है। हाँ तो ये सब इसी का, इसमें भी यही चीज होगी कि ये तो ऐसे ही दिखा रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। सर वो वाला बड़े वाले से दिखाइए। वो भी दिखाएंगे, उसमें हमको एक एल्यूमिनियम फॉइल में एक छेद करना पड़ेगा तब लाइट आपको आएगी। वो अब जरा देखो, सीट बनाना पड़ेगा अपने वो ये देखो। नाउ सर ये डी है वहाँ पे। सर जो देखो डी मेरा है पेन कहाँ चला गया। सर जो डी है ना डी एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन। ये कौन सा है? आर आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। R1। ये कौन सा है? R2। सही है। तो नाउ वी विल सी सम ऑफ द डेफिनेशंस। सर एंगल ऑफ प्रिज्म वो नीचे वाले नहीं हो सकते? सर एंगल ऑफ प्रिज्म सर नीचे वाले दो। सब हो सकते हैं, किसी पे भी रखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए कि इट इज रिफ्लेक्शन जब व्हेन वी, ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी किसी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट या पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट falls into a place it spreads into 7 colors. क्रोमेटिक यानी वन वेवलेंथ का कलर। रेड में भी तो हजारों वेवलेंथ होती है, कोई एक रेड थोड़ी ना होता है, 50,000 से ज्यादा की होती है। तो वन वेवलेंथ मोनो वन कलर R1 और R2. light falls on refracting surface of prism, surface of prism, then ray deviates at two surfaces, two interface पे होगी, एक पहले पे और एक दूसरे पे। then जो रे होती है वो सफर्स डेविएशन एट टू इंटरफेसेस। सर एक बार समझा दो क्या आप लिखा। इंटरफेसेस, जब मान लीजिए इस पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ी हाँ सर। तो पहले डेविएट करी और दूसरे पे डेविएट करी। अच्छा यही लिखा है। हाँ, तो टू इंटरफेस पे डेविएट करी, हाँ। तो इस तरीके से प्रिज्म किसी भी रे को मैक्सिमम डेविएट कर देता, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट कर देता है। द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे का मतलब एंड कम्स आउट, द रे कम्स आउट अगेन इन ओरिजिनल मीडियम। प्रिज्म से निकलकर अगर वो ओरिजिनल मीडियम में आ गई तो क्या वही इमर्जेंट रे? तो द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को क्या मैंने प्रोड्यूस किया, देख लो बढ़ाया ही तो है। समझाने के लिए लिख रहे हो ना, टेस्ट में तो नहीं आएगा। नहीं देख, आप समझ रहे हैं, कहीं पर एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाता है। द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, तो इनके बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? इसको सीधा बढ़ा दिया और उसको पीछे ले गए,
और इनके तो उनके बीच का जो distance- एंगल बना वो क्या फिर हुआ? इनके बीच के डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसमें होता नहीं है, क्योंकि प्रिज्म में कोई परपेंडिकुलर सर वो डिस्टेंस सिर्फ होती ग्लास है, स्लैब में होता है ना। वो सिर्फ ग्लास स्लैब में होता है, यहाँ नहीं होता लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द बिटवीन इमर्जेंट रे एंड प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। ठीक है, अब जरा देखिए, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहेंगे? ये दो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, बेस तो ट्रायंगुलर हो गया, और जिनसे एक से लाइट गई और एक से आई, तो उन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल है, ये दो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इनके बीच का एंगल, एक ये और एक ये, इनके बीच एक एंगल है। ये सरफेस के बीच एक एंगल है, तो इसे क्या कहेंगे? और यही तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एंगल ऑफ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इनके बीच में कोई एंगल दिख रहा है? मतलब दो हट ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इनके बीच कोई एंगल दिख रहा एंगल है? ऑफ प्रिज्म है। झोपड़ी के बीच का एंगल। क्या है ये सर? एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। हाँ। एंगल ऑफ प्रिज्म है। हाँ, समझ में आएगा? हाँ सर। तो इस तरीके से द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। यार बारिश होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ, नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म। इतनी बात समझ आ गई? हाँ। अब जरा देखो बेटा, नीचे नहीं डालो, नीचे आगे चलो, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई ना। अब हम देखेंगे कि डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। थ्रू प्रिज्म, when white light falls on prism, जब white light fall करेगी तो डेविएट होकर व्हाइट लाइट ये इस तरीके से बनाया ही गया है कि अगर इस पे व्हाइट लाइट फॉल करे, ये देखो मैंने इसके पीछे एक ये टॉर्च रख दिया, तो टॉर्च से व्हाइट लाइट पड़ी। हाँ बस। अब इससे ये जो लाइट यहाँ पर आई, चूंकि ये व्हाइट लाइट है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ कलर है क्या? हाँ सर। सो दिस इज व्हाइट लाइट। तो इस ये सीधी न जा करके इसके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग स्पीड से चलेंगे। हाँ ब्लू की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम डेविएट होगा, सबसे कम। ये सही कह रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा डेविएशन होगा। अच्छा हाँ सर। और वाइट रेड के सबसे वायलेट के सबसे ज्यादा, रेड के सबसे कम से होगी। तो बोलो। सही। तो अब जैसे अरे रेड के सबसे चल ब्लू का बोला अब ये अरे देखो, इनमें रेड क्यों लगा? वो सही बोला है। अगर तुम सबको खुश नहीं रख सकते तो दीदी क्यों रखते हो, बताओ, है ना? ये देखो, बात समझ आई कि नहीं? ये तो अब दूसरा देखिए, ये तो ज्यादा कौन डेविएट किया? वॉयलेट। ब्लू। और सबसे कम कौन सा डेविएट? रेड। रेड की वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है। तो अगर मैं कहूँ रेड, तो रेड इस तरीके से है। 30,000 रेड है ना सर, क्या बोलते हो आप? वो सर कोई वायलेट infinite है, सब की infinite। वेवलेंथ ज्यादा होती है, और ये तभी तो वो ज्यादा सर निकलती है। ये लेकिन ले लो। आपने बताया था 10 पावर -8 होती है सब बताएंगे, अभी देख लो ये क्या चीज है। दैट इज वेवलेंथ है लैम्डा, और इसमें यहाँ से यहाँ तक ले लिया जाए लैम्डा। लैम्डा। आपने पढ़ाया तो था तो ये लैम्डा हुआ, तो बोलो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? लैम्डा की। लैम्डा की नहीं, रेड। रेड लैम्डा। अच्छा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। और जरा एक बात और समझो कि ये इसकी वेवलेंथ है, सो इट इज तो इसका बीबी लैम्डा 780 into 10 to the power -9 मीटर इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और इसकी 350
और इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, काफी कम है। नैनोमीटर, कितने का अंतर है? समझ में आ गई बात? 430। लैम्डा दोनों में वेलोसिटी किसकी ज्यादा है अगर वैक्यूम में चलें? सर ब्लू की ये बिल्कुल सही बताया कांस्टेंट है है, ना। ये भी सही बता रहे हैं। वेलोसिटी Red। ऑफ ब्लू हो या वॉयलेट, दोनों की इक्वल लेंथ होगी। लोग कितना अच्छा बता दिया। इट इज 3 × 10⁸ मीटर, सर तभी तो तो क्लास सर का सही तो topper बोला। हूँ। सही है। और वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी सर वही तो बोला मैंने। ये बहुत अच्छा बताया, न्यू इंटू लैम्डा। न्यू, हाँ। यानी तो साउंड का भी है ना समझ में आई? मतलब कोई भी अगर ऐसे पार्टिकल ऑसिलेट करे तो बोलो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या छोटी लैम्डा बनेगी, और अगर धीरे धीरे करे आपने इधर कराया था ना। बनेगा कि नहीं? तो इस तरीके से बताओ इसका लैम्डा रेड का ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है ऑसिलेशन? सर Red। ब्लू की, ब्लू की। तो मेरा ये आंसर हमेशा उल्टा है। फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? लैम्डा। लैम्डा है? लेंथ ऑफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑस्किलेशन मतलब कितनी बार वो दोलन कर रहा है, ऑसिलेशन TMPH। वाइब्रेट कर रहा है। समझ में आई बात? TMPH अब यहाँ देखो, तो बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा है? ब्लू ब्लू लाइट में हम कभी कभी वेल्डिंग होती तो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ब्लू, रात में हम रेड लाइट में सोते हैं, ब्लू लाइट में पढ़ते हैं। सर वेवलेंथ अब ज्यादा देखो, होती है तो एनर्जी ज्यादा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा और है। इसमें वेवलेंथ किसका ज्यादा है? बताओ ये है तो यहाँ पर जो हिल रहा है वो धीरे धीरे हिल रहा है कि तेज? तेज, धीरे धीरे। तो एनर्जी कम है हाँ। और ये तेज हिल रहा है। और वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की ना। लैम्डा इज सर तो ज्यादा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जो ज्यादा हिलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेटर पर है, और यहाँ जो से धीरे रस्सी धीरे है, हिलेगा। और जो धीरे हिलेगा तो उसका मतलब है सर, उसकी उसकी एनर्जी कम है। तो wavelength रेड की एनर्जी कम है कि ब्लू की? सर Red रेड की, की, वो धीरे धीरे हिल रहा है तब लेकिन ब्लू जल्दी जल्दी। तो ब्लू की एनर्जी भी ज्यादा ज्यादा है, है। फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है क्योंकि जल्दी हिल रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। ये बताओ कोई दौड़ता हुआ बीच में प्रवेश करे, रेत पे बीच पे, तो उसमें उसके रफ्तार में ज्यादा तब्दीली आएगी क्योंकि कोई टहलता हुआ बीच में जो दौड़ता हुआ है। तो बोलो एनर्जी किसकी ज्यादा थी? क्या वायलेट की? तो क्या उसमें ज्यादा डेविएशन आया? हमने इसमें नॉर्मल नहीं डाला है तो पहले हमें नॉर्मल डाल देना चाहिए था, तो नॉर्मल अवश्य डालें, कहीं ऐसा ना हो कि हम नॉर्मल से भी दूर चले जाएं। सर हर उसका तो बोलो ये नॉर्मल की ओर दबा, कौन ज्यादा दबा? ब्लू दबिए ना, और रेड ज्यादा नहीं दबाए। इन दोनों में फिर से नॉर्मल डालो, नॉर्मल डाला। अब ये क्या ज्यादा डेविएट करेगा और ये कम? हाँ। क्योंकि इसके साथ फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, तो ये ज्यादा डेविएट करेगा, ये इतना डेविएट कर गया। आपने पहले वाला देखा। और फिर रेड का देखो, तो जो रेड वाला है वो कम डेविएट करेगा, हाँ। तो इसको यहाँ जाना चाहिए था लेकिन ये गया कहाँ? नीचे ये। तो क्या यहाँ पर जो एक स्पेक्ट्रम बना, हमने पर्दे पर इनका चित्र ले लिया, तो नीचे हमें क्या मिला? क्या वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। अरे रेड किधर गया? जो तो उल्टा हो। विद ग्योर यानी नहीं नहीं, हाँ रेड जहाँ पे आ रही है ना वो ऑरेंज पे आ रही है। क्या करें इसमें क्या करें? तो ब्लू तू भी बनाने कहाँ पे जा। आ रही है, वॉलेट में आ रही है। ये 3 कलर हो गए, समझ नहीं पाता सर। समझ लो। अभी दिमाग भी तो होता है, हाथ वो सर देखो दिमाग सबके पास होता है, यूज किस तरह से करते वो हैं हम लोग कह नहीं रहे थे कि वो चलो सिनेमा देखा था हमारा सीरियल, तो उसमें वो बोला कि अरे वो देखो 2 किसान गए दुबे जी चौबे जी, सर मैंने वो देखा था सिनेमा में, उसमें वो दिखा रहे हैं हाथी मेरे साथी सिनेमा चल रहा है, अच्छा। तो दुबे जी चौबे जी बोले देखो ये हाथी भागे जा रहे शुरू में तो टिकसिया नहीं हमार लेत रहा, अभी हथियार छोड़ दी, तो फिर बोला अब कुछ नहीं निकलेगा, सब सिनेमा में है, अब कुछ नहीं निकलेगा, आप लोग दौड़ भाग क्यों कर रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, आप दोनों बैठिए ना। ए भैया हमारे दिमाग है, तोहरे दिमाग है, और ये हथियार के का दिमाग है, कब निकलिए कब चलिए, तो तोहार हॉल मुबारक, हमका हमार हॉल मुबारक, हम अपन हॉल चलाई तुम अपन हॉल चलाओ।
तुम्हारा सिनेमा की जय हो। अब हम ना आए तुम्हारा सिनेमा, हम लोग कानपुर के। अच्छा ये समझ में आया। नाउ वी विल सी इस डिस्पर्सन। सुनिए, प्रिज्म इज सो डिजाइन, ये कैसे डिजाइन होता है दैट इट मैक्सिमम डेविएट्स द लाइट। यहाँ पे करना है कितना ज्यादा डेविएशन, इतना कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रिज्म में दो जगह उसका हो रहा है और एंगल के ऊपर भी है, तो ज्यादा डेविएट कर देता है। इसलिए इनके बीच में क्या ये वाइडनेस बढ़ा देता है। वाइड मतलब इतना डेविएट करा, एक जगह पतला सा स्पेक्ट्रम फिर से डेविएट करा, तो यहाँ जब रखोगे तो बड़ा सा स्ट्रिप मिलेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दूर करते जाओ तो और बड़ा होगा, क्योंकि एंगल बढ़ता ही जा रहा है, तो और बड़ा मिलेगा। जितना बड़ा चाहो उतना स्पेक्ट्रम आप पा सकते हो। प्रिज्म पे लाइट डालो और स्पेक्ट्रम पाओ, उसको अभी हम देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज डिस्पर्सन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो ये वाला आप करके दिखाओगे, इस वाला सब करके दिखाएंगे। अब देखिए कलरफुल वाला कर देना एक बार। देखो वो हमने दिखाया था, फिर दिखा देंगे। अब देखिए वो तो बाइक नहीं था, अब बात करो, ठीक है। चलो नाउ ये ऐसे बना लीजिए डायग्राम। सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, dispersion of light. When white light passes through prism, when white light passes through prism, then it splits into its component colors। किसमें टूट जाती है, component colors, and this is called, इसे क्या कहेंगे, dispersion ऑफ लाइट। ये dispersion of light है। now dispersion हो गया। the different colors are can be taken on screen, जो भी different colors हैं, the different colors components of white light, color components, ठीक है, coming out, जो भी उससे निकल रहे हैं, coming out from prism during splitting of white light। ये कैसे निकले, एक बार ये जो डिस्पर्शन है इसको एक बार आसान भाषा में बताएंगे। प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में टूट जाना ही डिस्पर्शन है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और वो विब्योर है। एंड हाँ, बैआनी हाफी नाला, बैगनी आसमानी, नीला, हरा, पीला और फिर ऑरेंज, नारंगी और लाल, बैआनी हाफी नाला या विब्योर। नारंगी अपनी लाला। तब आप ऐसे याद कर सकते हैं, अभी सुन रहे हैं। बैआनी हाफी नाला, बैआनी बैगनी आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सर आप बोले ना कि यही सिर्फ 7, वो टूटता तो बहुत सारे कलर्स में, बट हमारी आई से वही सारे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती। लाल में भी हजारों करोड़ों लाल हैं, पर हम उसे लाल ही देख रहे हैं, हम शेड उतना नहीं देखते। समझ आई? नाउ जरा देखिए, सुनिए। द डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स कमिंग आउट फ्रॉम प्रिज्म ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। उसे आप स्क्रीन पे ले सकते हो तो सारे कलर दिखेंगे कि नहीं? Yes sir. White light and they are in a corrective order can be taken on screen. It is called spectrum. इसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम।
अब स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन समझो, ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई ना कोई इनमें ऑर्डर है। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो बताओ वेवलेंथ बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है बढ़ रही है। घट रही है ना सर? बढ़ रही है पता नहीं सर नीचे से ऊपर सर बढ़ रही है बढ़ रही ना? घट रही है ना सर घट रही है घट रही है, दो लोग घट रही है बोल रहे हैं। बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है सर घट रही है ना, क्योंकि नीचे तो बहुत मतलब वो जो भी हो रहा है ऊपर तो कम हो रहा है ना। अरे एनर्जी नहीं वेवलेंथ। वेवलेंथ तो घट ही रही है हाँ ना। तो वेवलेंथ देख ना, एक सेकंड अरे में कितना वेवलेंथ यार और साफ wavelength दिख सबसे रहा ज्यादा है। negative वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की होती है। और ब्लू की सबसे कम अरे सर तो ये क्या है? अब देखो तो रेड इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नाउ अब क्या अरेंजमेंट ऑफ वेरियस, अभी हम बता रहे हैं, सुन ले पहले लिख ले। अरेंजमेंट वेवलेंथ ऑफ रेड वेरियस कंफ्यूज कर कलर कंपोनेंट्स। मैंने सही बोला था। देखो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कलर कंपोनेंट्स जितने भी हैं इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो या इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, वेवलेंथ भी ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, एनर्जी एनर्जी भी ले सकते हो या फ्रीक्वेंसी। हम ये दोनों की बात करेंगे। इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम आए तो भी यही लिखना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आए तो भी यही लिखना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करते हैं तो जो चीज़ निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो उसका नाम दूसरा भी क्या हो सकता है? सर इलेक्ट्रो वेवलेंथ ब्लू की ज्यादा है ना? मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये देखो, अभी हम बता देंगे। अब स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये जो भी हमारा स्पेक्ट्रम है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। वैसे तो गामा के एक्सरे के पूरे लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पाया है वो कौन सा है? क्या हुआ? विजिबल लाइट को हमने तोड़ के पाया है। हाँ। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? सर स्पेक्ट्रम में और बार समझा दीजिएगा। विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब है कि मैं यहाँ से वहां तक बच्चे बैठा दूं और कहूँ कि कमजोर से तेज तक के ऑर्डर में बैठो, तो ये मेरे क्लास का स्पेक्ट्रम हो गया। या कहूँ कि कम सुंदर से अधिक सुंदर के क्रम में बैठो, तो सबसे लास्ट में गजेंद्र आ है ना? सर मैं बोलूं ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? तो अगर हम अलग अलग लाइट के कलर निकल रहे, वो अपने आप ही उतने मुड़ रहे हैं। सुनो, जिसकी वेवलेंथ कैसी है बताओ? सर लेकिन मत बोलो। वही सर से बोला सर ऐसे बोलो। बुरा नहीं, अच्छा लगता है। अरे तो सही चीज सुनो। सर रो रहा है। सर मुझे ये चीज नहीं होनी। अब जैसा पीओपी डाला है रबड़ में वैसा ही तो इंसान है ना? वो तो सांचे में डाला गया तो वैसा गुलदस्ता तैयार हुआ। अब ये देखो, यहाँ से जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ कम है, और जिस रेड है उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं क्या बढ़ती हुई वेवलेंथ के क्रम में नहीं है? ठीक है कि नहीं? और या फिर क्या हो सकता है? घटता हुआ न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है, एक चीज बढ़ेगी तो क्या दूसरे को घटना पड़ेगा? बोलो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स्ड है। दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ है। ये बढ़ाओ तो क्या ये कम हो जाएगा? और वैसे भी यहाँ देख लो, क्या ये धीरे धीरे ऑसिलेशन नहीं कर रहा है? तो फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा। अगर धीरे धीरे रस्सी करोगी, वेवलेंथ का मतलब है द डिस्टेंस फ्रॉम वन पीक टू अदर पीक, वन कंप्रेशन टू अदर कंप्रेशन, और वन रेयर फ्रैक्शन टू अदर रेयर फ्रैक्शन। सर मतलब ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा है। नहीं कम है, यहाँ से इतनी है। ओ इसको कहते हैं वेवलेंथ। और एक वेव की लेंथ, समझ में आई कि नहीं? हाँ। तो इस तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय स्पेक्ट्रम?
That is arrangement of various components of colors in increasing या various components of electromagnetic waves. बहुत अच्छा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो various components, क्योंकि ये सब electromagnetic waves ही तो हैं. Either increasing or decreasing order of wavelength or frequency is called spectrum. बोलो बात समझ में आ रही है? Arrangement of various color components in increasing or decreasing order is called order of wavelength is called spectrum. अब हम देख लेंगे कि मान लीजिए white light है सब बहुत से लगे दिमाग में बहुत बोलने लगे से पहले क्या एक थप्पड़ सर मैं डायरेक्टर को पावर बताने लगे सर मेरा तो बहुत ही होगा दिमाग में ज्यादा चला है तेरी पावर बहुत सारा दिमाग में. अरे मैंने कुछ तो बोला था सही बोल रहे और सर पता है बारिश पर और सर कल छुट्टी नहीं होगी. अरे अरे नहीं होगी मैंने सुबह बोल दिया मैं लिख के देता हूँ नहीं होगी मैंने पकड़ लिया कल ही बोल दिया. चलो अभी हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, ठीक है? स्पेक्ट्रम देख कर छुट्टी करें. हाँ देखने की बात छुट्टी करना कर रहे हैं ना? अरे इसका कुछ लिखवाना मत बस. हाँ नहीं हाँ सर चलो स्पेक्ट्रम देख लो. लिखो सर. अगर कल क्लास ही तो कल तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. कल तो हो जाएगा, कल दूसरा भी शुरू हो जाएगा. अब इसमें बोला कल छुट्टी वाला हुई तो मजा आएगा. अब तो थोड़ा थोड़ा सा बचा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा. अगर हो जाएगा मैं तुमको बैठो पापा बैठो. शिवा हाँ बंद. ये बात बता रहे हैं पहले एक साफ होता है एक का ये एक्चुअली हाँ ये भी थोड़ा सा तो दो क्लास अरे तो बात हम खुद से ले लेंगे. दिस पर्सन थ्रू प्रिज्म. दो क्लास लगेंगे. अब देखिए तो फर्स्ट ये भी मतलब है सर. सर वो लड़के अच्छा finite prism to make these colors. So what we really need is an experiment where we can form these colors from white light without a prism. And at the end of this paper, Newton suggests just such an experiment. ये आया. You start with the same system you had before, and then you place a ये lens सिलेंड्रिकल भी दिखा in दिया the system. तो और ज्यादा अच्छा पाएगा. यानी क्लैरिटी के लिए ऐसा किया We है. start with our screen close to lens, and we see the same spectrum we saw before. Here is the light passing through the lens, and above it we see the light that's sort of skipping जो the ज्यादा top. बैंड की क्या वो ब्लू है, As वो we move उधर the है screen away, प्रिज्म the की colors तरफ. begin to overlap until at one और जो point कम बैंड की we see a band of white light. As we continue to move the screen further away, we see the same spectrum that we started with, but with the colors now reversed. बात समझ आ As we रही move है? the screen in this experiment, there's nothing that causes the change in colors that we're observing. The only thing that's changing is the overlap of the colors. सर लेंस को So उल्टा we कर can दिया है. conclude that when we perceive this white light, what इन्वर्स we're कर really दिया. देखो कितनी seeing बड़ी बात बताई. is a whole bunch यार of आपने इधर था, colors. इधर आ गया. सर क्या मतलब शिवम ने Now बताया. it turns out you don't actually need all these colors to trick your eyes into seeing white. If you're watching this on a TV screen or a computer screen at home, what you're seeing it. दिल में जाए समझ में आई So बात it's की an नहीं? experiment. You separate out individual colors in the spectrum and pass them through a digital system. When we came थैंक यू सर एक्चुअली करने के बारिश तो नहीं हो रही है. सर काश सर दोपहर को तो क्या मुझे लगा हमारी छुट्टियां कैंसिल. अरे अब देखो देखो ये किसका है, ये किसने छोड़ा यहाँ. थोड़ा अरे तो उसको डालो ना जिसका नहीं है. वही ना. ये ले. अरे ये भी ना सर ये वैसे किसने क्या एसी टीवी सर एक बार मैं अरे वो अरे तो बारिश हो जाएगा. काश हो जाए सर. मजा आता है. और पता चला अभी हो गया, सुबह नहीं हुआ. सुबह सूख गया. और सर ये सब दूध नहीं हो रहा तो मैं पार्टी दूंगा. दे. अपने पापा के पैसे उड़ाते हैं.
बाय, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा।